तो नेक्स्ट मेंस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका इनलैंड वाटर वे पर। तो आपने देखा पिछले से पिछले साल आपका क्वेश्चन आया था इंटरकनेक्टिंग ऑफ रिवर से क्वेश्चन। इस साल एक्सपेक्टेड है कि आपके नेशनल वाटर वे पे क्वेश्चन आ सकता है, यानी जो इनलैंड वाटर वेज हैं, यानी नदियों के द्वारा या कैनाल्स के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन करा जा रहा है या करा जाना है, दैट इज़ नोन एज इनलैंड वाटर वे ट्रांसपोर्ट। अब ये क्वेश्चन पोटेंशियल क्यों है, क्यों ये आ सकता है? ये इसलिए आ सकता है कि अभी एक कमिटी रिपोर्ट बैठी थी जिनका नाम विजय साई रेड्डी कमिटी रिपोर्ट थी, एंड दैट कमिटी इज स्टैंडिंग कमिटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के इनलैंड वाटर वे पुश के कारण 700% इंक्रीज हुआ है फेरिंग पे। फेरिंग मतलब माल ढोना, किससे? नावों से, बड़े बड़े कार्गो शिप से। तो इनलैंड वाटर वे में 700% का इजाफा हुआ है ऑफ ट्रांसफरिंग गुड्स बाय इनलैंड वाटर वे फ्रॉम द पास्ट 10 ईयर, यानी 10 साल में अगर देखा जाए तो 700% का इजाफा हुआ है। अब ये तो करंट अफेयर्स से था, तो क्वेश्चन क्या एक्सपेक्टेड है और क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, या क्या क्या हमें स्टेप्स लेने हैं टू टैप इट्स पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम मेन बॉडी लिखते हैं। तो मेन बॉडी में सबसे पहले आप लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए कि इनलैंड वाटरवे क्या होते हैं, या फिर डेफिनेशन नहीं लिखनी तो आप करंट अफेयर्स लिख दीजिए कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है कि 700% फेरी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर। करंट अफेयर्स लिख दीजिए, या फिर इनलैंड वाटरवे की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल है इनलैंड वाटरवे की डेफिनेशन, दे आर द नेविगेबल बॉडीज ऑफ वाटर, चाहे रिवर हो चाहे कैनाल हो, लोकेटेड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, यानी इंडिया जैसे या कोई भी कंट्री हो उसके बाउंड्री में लोकेटेड हो, टिपिकली अवे फ्रॉम द कोस्टल एरिया, क्योंकि कोस्टल हो जाएगा तो ये मेरीन वाटरवे हो जाएगा एज कंपेयर टू इनलैंड वाटरवे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनलैंड वाटरवे। आप ये मेंस के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, जब भी आंसर लिखो इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हो, या फिर ऊपर वाला करंट अफेयर्स लिख सकते हो, या कोई फैक्ट लिख सकते हो। फैक्ट कैसे लिखोगे? सिंपल से लिख दोगे कि इंडिया में 14,500 किलोमीटर का पोटेंशियल है ऑफ इनलैंड वाटरवे, 14,500 किलोमीटर का पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल को टैप कर सकते हैं हम, लेकिन अभी तक टैप नहीं कर पाए हैं। इंडिया खाली 2% फ्रेट ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू इनलैंड वाटरवे, वेयरएस अगर चाइना देखें तो 10% से ज्यादा है, बांग्लादेश देखें तो ये 35% है। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रोडवेज से होता है 60%, और रेलवे से 30%। फ्रेट मतलब मालगाड़ी, माल वाहक जो गाड़ियां हैं वो रेलवे खाली 30% करता है, और रोड ट्रांसपोर्ट 60% है। तो आप ये समझिए इनलैंड वाटरवे में पोटेंशियलिटी बहुत है, और इस पोटेंशियलिटी को टैप करना क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है टू इकोनॉमाइज द इकोनॉमी, यानी इनलैंड वाटरवे बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। कैसे? इनलैंड वाटरवे 60% चीपर पड़ता है एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, और 30% चीपर है देन रेल ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल के लिए आप ले भी सकते हैं कि अगर इनलैंड वाटरवे पर टन जो ट्रांसपोर्ट करता है उसमें खाली 0.04 लीटर पर टन ऑफ किलोमीटर लगता है एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें बहुत ज्यादा डीजल या पेट्रोल लग रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। फर्दर अभी एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं यहां पर कि अब अगर तालचेर रीजन जहां से कोयला प्रोड्यूस होता है उड़ीसा में, वहां से पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में ही है, कोयला ट्रांसपोर्ट किया जाए बाई इनलैंड ट्रांसपोर्ट महानदी रिवर के थ्रू, तो 15 से 20% कम कोस्टिंग आएगी। 15 से 20% बहुत ज्यादा होता है। आप देखिए 100 रुपए की कोस्टिंग आ रही है तो 80 रुपए आ जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन राइट द कोस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ इनलैंड वाटरवे। फर्दर फ्यूल एफिशिएंसी है ही, एज वेल एज इकोनॉमिक इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है इसका। किसी भी वाटरवे को डेवलप करते हैं हम तो उसकी आसपास की जितनी भी सिटीज हैं
जितने भी स्टेट्स हैं अपने आप डेवलप हो जाते हैं। जैसे नेशनल वाटरवे 1 को हमने डेवलप किया तो उसके कारण उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज आई, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में भी इंडस्ट्री आई, वाटर बेस्ड इंडस्ट्री लगी। तो दिस इज द अनदर एंगल एंड यूजफुलनेस ऑफ इनलैंड वाटरवे। अब ये तो हमने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में आप इनमें से 1-2 पॉइंटर लिख सकते हैं कि दे आर फ्यूल एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड एज वेल एज इकोनॉमिक इंपैक्ट उनका लिख सकते हैं। चाहे तो लिखे, ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन ना लिखे, 30 से 40 वर्ड का, यानी 3 से 4 लाइनें लिखनी है आपको, इससे ज्यादा नहीं लिखनी। अब आ जाइए मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या क्या पूछ रहा है ये, तो क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द एडवांटेज। तो पहले हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, यानी बेनिफिट्स ऑफ वाटरवे। तो सबसे पहले क्या है वाटरवे की बेनिफिट, कि कनेक्टिविटी और ट्रेड फैसिलिटेट करता है ये, ठीक। हम नए न्यू ट्रेड रूट्स बना सकते हैं, साथ के साथ गुड्स को रूरल एरिया से, इंटर एलैंड एरिया से मेन सिटी या मेन पोर्ट तक कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी रिवर समुद्र में ही जाके समाती है। तो और बड़ी बड़ी मेजर सिटीज जो हैं इन्हीं रिवर्स पे है, जैसे यमुना पे दिल्ली, पटना पे गंगा, इलाहाबाद में गंगा एंड यमुना, कानपुर में गंगा। तो हम बड़ी बड़ी सिटीज को हल्दिया पोर्ट, जैसे वेस्ट बंगाल में जो पोर्ट है हल्दिया, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज कनेक्टिविटी। फर्दर ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा है, पेट्रोलियम इतना ज्यादा जल रहा है, रोडवेज एंड रेलवेज ऑलरेडी कंजेस्टेड है। कल ही की हमने क्लास में देखा था, रेलवे अपने जो उसका टेल लिमिट है उससे 150 गुना, यानी 150% से ज्यादा ऑक्यूपाइड है। ट्रेन अगर 100 चलनी चाहिए तो उस ट्रैक पर 150 ट्रेनें चल रही हैं। तो हम इसे डीकंजेस्ट कर सकते हैं, रोड को डीकंजेस्ट कर सकते हैं, रेलवे को डीकंजेस्ट कर सकते हैं थ्रू इनलैंड वाटरवे। फर्दरमोर ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव भी है, सस्टेनेबल भी है, क्योंकि ये 5 गुना लेस कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है पर किलोमीटर एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। फर्दर ये नॉइज पोल्यूशन भी नहीं करता, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन भी इसमें बहुत कम है। जैसे आपने सुना होगा आपके ट्रक के टायर्स होते हैं, जैसे कार के टायर्स होते हैं, तो आपने देखा होगा जब ब्रेक लगते हैं तो ये टायर्स आजकल नेचुरल रबड़ के नहीं बनते हैं, दे आर सिंथेटिक टायर्स। और इन टायर्स से जो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स हैं ये आपकी वाटर बॉडीज में जाते हैं, पॉन्ड्स में जाते हैं, लेक्स में जाते हैं, और वही पानी पी पी के आपके शरीर में माइक्रो प्लास्टिक्स हो चुकी है। तो ये इकोलॉजिकल सस्टेनेबल है एज कंपेयर टू योर अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आप लिख देंगे एडवांटेज, और भी बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्यूल एफिशिएंट है, इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका सस्टेनेबल है, फर्दर डीकंजेशन करता है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल है। तो बहुत सारी एडवांटेजेस हैं जो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट चैलेंजेस आपको लिखने हैं कि वाटरवेज में क्या है। तो चैलेंजेस, सबसे पहला चैलेंजेस जो है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास पोर्ट्स की कमी है, टर्मिनल्स यानी जहां पर आपका जो जहाज है वो रुकेगा उसकी कमी है, नेविगेशनल एड्स यानी जीपीएस सिस्टम की दिक्कत है, जेटीज, कभी कभी आपने देखा होगा पानी जो रिवर चल रही है उसमें सैंड बार्स इकट्ठा हो जाते हैं, दे आर नोन एज जेटीज। इनकी ड्रेजिंग बहुत जरूरी है, अदरवाइज वाटर ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगा। तो जेटीज, ड्रेजिंग फैसिलिटी, ये सब इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड करना पड़ेगा। फर्दर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। जैसे हमारे पास जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, यानी अगर मान लो आप बाइक से गांव से मान लो नदी के किनारे आए, अब आपको बाइक अपनी कार्गो शिप में लगानी है, तो एक सर्विसेज होती है जिसे कहते हैं रोरो सर्विसेज, रोल ऑन रोल आउट। इन रोरो सर्विसेज की प्रॉब्लम है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि बाइक को हम शिप पे लाद दें, कितनी जगह है लेकिन लिमिटेड है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम और अनदर योर चैलेंजेस। तो कार्गो पैसेंजर सीमलेस मूवमेंट की जो बात कर रहे हैं वो रेस्ट्रिक्ट करता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, तो आप इसका इशू लिखेंगे। लैक ऑफ फंड है, वर्ल्ड बैंक ने हमें
पैसा दिया था नेशनल वाटरवे डेवलप करने का, लेकिन अब हम डेवलपिंग से पहले हम इमर्जिंग इकोनॉमी थे, अब हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो वर्ल्ड बैंक से हमें इतना पैसा नहीं आता। फर्दर हमारे पास लैक ऑफ फंड है टू इन्वेस्ट इन इनलैंड वाटरवेज। फर्दर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की प्रॉब्लम है, वेसल की ट्रैकिंग नहीं हो पाती, नेविगेशनल एड्स नहीं है, यानी जीपीएस सिस्टम नहीं लगा हुआ है, उसे पता नहीं किधर जाना किधर चला गया, दिस इज द प्रॉब्लम। तो हमें यहां टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी करना पड़ेगा। कुछ और चैलेंजेस आपको लिखने हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ईयर अराउंड डेप्थ। क्या होता है कि लीन सीजन में, विंटर सीजन में पानी कम होता है, और पानी कम होता है तो पानी की कमी है, और इसके कारण इनलैंड वाटरवे प्रभावित होते हैं। हम रेगुलर वाटर की जरूरत है फॉर द सीमलेस मूवमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवे, सीमलेस मूवमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवे। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ईयर राउंड डेप्थ है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात है कि आपने देखा होगा जो रिवर्स हैं दे कम्स अंडर द स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन इंटर स्टेट रिवर कम्स अंडर द कंकरेंट सब्जेक्ट। तो प्रॉब्लम ये है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है जिसमें हर स्टेट इनलैंड वाटरवेज के लिए तैयार हो, इसे प्रॉपर सीमलेस बनाया जा सके, लाइसेंसिंग टाइम पे दी जा सके, सेफ्टी स्टैंडर्ड एक यूनिफॉर्म हो। नेक्स्ट इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इसी में आ जाता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, ये भी लिख लीजिए, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जरूर प्रॉब्लम है। फर्दर इन्वायरमेंटल कंसर्न है, जैसे हम जब रिवर की ड्रेजिंग करते हैं, ड्रेजिंग एक्टिविटीज के कारण फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिशेस इनकी भी मौत हो जाती है, और वाटरवे के कारण यह भी देखा गया है कि एक्वेटिक लाइफ इज अफेक्टेड। अब सॉल्यूशन क्या हो, ये तो सारे चैलेंजेस हैं, सॉल्यूशन क्या हो, तो सॉल्यूशन जैसे कि कहा गया कि हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखना पड़ेगा। कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस? इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्या क्या है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस? सबसे पहले इंटीग्रेटेड मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट। हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे राइन, आप जर्मनी का, वेस्ट जर्मनी का एरिया है राइन, वहां पे क्या होता है कि वाटरवे को रोड और रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है, साथ के साथ रेलवे नेटवर्क है, साथ के साथ रोड नेटवर्क है। इसके कारण लॉजिस्टिक एफिशिएंसी यानी माल ले जाने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो हमें ये मल्टी मॉडल अप्रोच अपनाना पड़ेगा लाइक द राइन। नेक्स्ट, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, हमें हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे हम मिसिसिपी या यांगसी रिवर में देखते हैं। यांगसी रिवर पे पता होगा आपको ग्रैंड हूवर, ये 3 गॉर्जेस डैम है यांगसी रिवर पे, तो उसमें देखा होगा लॉक सिस्टम है। तो क्या होता है, एक अपर कोस्ट है कि डाउन कोस्ट है रिवर का, यांगसी रिवर का, और यहां डैम है जिसे कहते हैं 3 गॉर्जेस डैम। तो यहां पर लॉक लगे हुए हैं, डाउन स्ट्रीम लॉक लगे हुए हैं, जो लॉक में पानी भरता है और शिप डैम के उस पार चला जाता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, वी नीड टू इंटीग्रेट इन इंडिया एज वेल, जो हमारे पास नहीं है। लॉक सिस्टम जैसे आप पनामा कैनाल में देखते हैं, वैसे ही आपको यांगसी रिवर में लॉक सिस्टम मिल जाएगा, मिसिसिपी रिवर पे। तो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बेस्ट प्रैक्टिसेस की जरूरत है, जैसे हम मूरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया बेसिन में देखते हैं, या सीन नॉर्ड यूरोप कैनाल में देखते हैं, जहां पर साथ के साथ रिवर ट्रांसपोर्ट के साथ सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखा गया है, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा गया है। वी हैव टू अकल्चरेट दिस। नेक्स्ट, रीजनल कॉपरेशन की जरूरत है, जैसे आपने देखा मेकोंग रिवर, मैक्सिमम साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी इस मेकोंग रिवर पे है, तिब्बत से निकलती है मेकोंग रिवर, और साउथ ईस्ट एशिया की मेजर ट्रेडिंग रिवर है ये मेकोंग रिवर। तो हमें ये सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट, कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट करे हैं फॉर द इनलैंड वाटरवे, वो भी आप वे फॉरवर्ड में लिखेंगे। कैसे कैसे, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट जो हम पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट जो हम इनलैंड वाटरवे की बात कर रहे हैं, पीएम गति शक्ति जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अर्थ गंगा
जिसके 6 पिलर है, उस 6 पिलर में बहुत सारे डेवलपमेंट आते हैं अलोंग द रिवर कोस्ट ऑफ गंगा। इसमें ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस भी आते हैं, ब्रिजेस भी आते हैं। तो अर्थ गंगा, रोडो सर्विस यानी रोल ऑन रोल आउट, इन सर्विसेज की जरूरत है। ग्रीन इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ने लॉन्च करे हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल से हरित नौका इनिशिएटिव हम चला रहे हैं, जिसमें आप पेट्रोलियम की जगह क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल। डिजिटल सॉल्यूशन की भी बात करी है, जैसे कार-डी यानी कार्गो डेटा पोर्टल और पानी पोर्टल, ये जियो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, नेविगेशनल एड्स देगा, नेविगेशन की सहायता देगा। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव मेजर्स भी गवर्नमेंट कर रही है, जैसे इनलैंड वेसल्स एक्ट आया 2021 का और नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 का, जिसमें हमने कहा है कि 111 वाटरवे को डेवलप किया जाएगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की भी हम बात कर रहे हैं, जैसे बिम्स्टेक इनलैंड वाटर ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार में इसी प्रोजेक्ट को हम कहते हैं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, बांग्लादेश में भी हम इसकी बात कर रहे हैं। इंडिया नेपाल जो ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट है, उसमें भी हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। एंड दिस कंबाइनली नोन एज बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक IVT इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड मत लिखो क्योंकि वो इंडिया के कंटेक्स्ट में हो जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट, बिम्स्टेक वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इसमें तेजी लाने की जरूरत है। वे फॉरवर्ड, ये वे फॉरवर्ड ही आपका। अब कंक्लूड लिखने हैं, कंक्लूड में क्या लिखेंगे हम, देखिए कंक्लूड में आप लिख लीजिए कि लास्ट में लिखिए कि विद द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू द कैपिटल, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ IVT and enhance use of technology, we can make inland waterway transportation a sustainable practice as well as future logistic transportation system in India करके कंक्लूड कर सकते हैं। फर्दर इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा आपको लिखना नहीं, 250 वर्ड्स लिखने हैं। मैंने आपको पॉइंटर्स दे दिए, ये पॉइंटर्स आप देख लीजिए और पॉइंटर्स में से स्क्रिबल कर लीजिए। और मैंने आप लोगों को सिखाया भी है कि हर नोट्स जो बनाएंगे वो मेंस के कंटेक्स्ट में बनाएंगे, कि ऐसी ही इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मेन बॉडी लिखेंगे, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूड कर देंगे। सारे आंसर, सारे टॉपिक इसी तरह लिखने हैं। यूपीएससी लिखने से निकलता है, पढ़ने से नहीं निकलता। पढ़ने से इतना जरूरी नहीं है जितना लिखने से निकलता है। तो आपको ये काम करना है और इस आंसर को जल्दी से आप लिख दीजिए, लिख दो।